ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहने चाहिए। ओम राम नाम मन दीप धरूं, जे देरी द्वार तुलसी भीतर बारहु, जहाँ देखूं जया। भाव कुभाव अनक अलसाहु, नाम जपत मंगल देश दस। निज अनुभव अब सुनऊ खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कल युग केवल नाम हदारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पान। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब सब पूरे काम हमारे। भाइयों बहनों, तुलसी बाबा ने कितने मीठे शब्द हमारे लिए दिए, और हम उन मीठे मीठे शब्दों को कभी ग्रहण नहीं करते, और ग्रहण कर लेते हैं तो अमल नहीं करते। भाइयों बहनों, तुलसी बाबा के मीठे मीठे वचनों का पालन आप करेंगे तो आपका मंगल होगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। तो आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ संतों की वाणी, जो मनुष्य का जीवन भगवान में हो जाए और सार्थक बन जाए। क्योंकि संसार के झमेले तो मनुष्य के जीवन में आते ही रहेंगे, एक के बाद एक। जैसे पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और फूटते रहते हैं, मिटते रहते हैं। नदी की लहरें दिखती हैं, मिटती हैं, और लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। ऐसे ही संसार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन कुछ बिरला ही लोग ऐसे होते हैं, जैसे कबीर साहब, तुलसी साहब और मीरा और सबरी जैसे महान पुरुष ही संसार में, जैसे कर्माबाई और धन्ना जाट और भी अनगित महापुरुष संसार में आए, जो गरीबी में ही भगवान की प्राप्ति कर ली। भाइयों बहनों, साईं बाबा कौन से अमीर थे आप बताइए भैया? कबीर साहब कौन से अमीर थे? सबरी माता कौन सी अमीर थीं? कर्माबाई कौन सी अमीर थी? धन्ना जाट कौन सा अमीर था? भाइयों बहनों, और भी अनगित। भाइयों बहनों, इसलिए कभी ये ना समझें कि हम गरीब हैं, हमें भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाइयों बहनों, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। जैसे एक अमीर एक रज की बीर की बूंद से बना हुआ है, ऐसे ही आप भी एक रज और बीर की बूंद से बने हैं। जब परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो हम क्यों भेदभाव कर कर पूजा उपासना करते हैं भगवान की? भगवान की प्राप्ति अगर आपको करनी है, भगवान को अगर पाना है, मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है,
और संसार में स्वतंत्र रहना है, बंधनों से मुक्त रहना है, तो आपको श्री हरि का भजन करना चाहिए। हर पल, हर घड़ी, हर समय परमात्मा का नाम लीजिए, क्योंकि परमात्मा ही आपके सहारा हैं, वो ही सहारा हैं भाइयों बहनों। उनके अलावा आपका कोई सहारा देने वाला नहीं है भाइयों बहनों। जो आपका शरीर है, इसके ही सब रिश्ते नाते हैं, इसी नाम के रिश्ते नाते हैं जो आपका नाम है। और आपका कोई आज तक सगा नहीं हुआ, कोई आपसे नाता जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आप आत्मा हैं और आत्मा से आत्मा का कभी मिलन नहीं हो पाता। और जिस दिन आत्मा का आत्मा से मिलन हो जाए तो फिर आपका जीवन मंगल में हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, आपका भला ही भला हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, हमें संतों की वाणी सुनकर अमल करना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी में दम होती है और शक्ति होती है और बल होता है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए मैं कुछ आपके सामने संतों की वाणी रखना चाहता हूँ, उनके वचन, इनको आप अपने जीवन में उतारें। तो नंबर 1, सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। सच्चिदानंद परमात्मा के अनेक रूप होते हैं भाइयों बहनों। जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है, वह उनके उसी रूप को जानता है। ये सारे रूप उस एक ही वह रुपया के हैं, वह रुपया हरि के हैं। वह रुपया जानते हैं आप, जो अनेक अनेक रूप चेंज करता है भाइयों बहनों। भगवान से बड़ा बहरूपिया संसार में कोई नहीं है भाइयों बहनों। वो अनेक रूप चेंज करता है। महाभारत में देखा होगा, भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन को कितना बड़ा विराट रूप दिखाया, अनगिनत रूप दिखाए। तो भगवान से बड़ा बहरूपिया कौन होगा भाइयों बहनों? इस बात को याद रखें। बस आपकी किस रूप में रुचि है, ये आपके ऊपर है। दूसरा, आँख मिचोली के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता, उसी प्रकार ईश्वर को छूने पर फिर संसारिक बंधन नहीं मानते भाइयों बहनों। एक बार ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मिलन हो जाए, तो फिर आपको कोई बंधन नहीं बांध सकते। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। नंबर 3, लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है, तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वह जहाँ रहेगा सोना ही रहेगा भाइयों बहनों। ऐसे ही आप रहेंगे। एक बार भगवान को स्पर्श हो जाएं, एक बार भगवान को आप स्पर्श हो जाएं या भगवान आपसे स्पर्श हो जाएं, बस फिर आप लोहे से पारस हो जाएंगे भाइयों बहनों। ये बिल्कुल पक्की बात है। फिर पारस, फिर लोहा सोना बन जाएगा, फिर उसे कोई लोहा नहीं बना सकता, वो सोना ही रहेगा। तो भाइयों बहनों, इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका है, वह बस्ती में रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे वेश्याओं के कोटों के पास रहे, चाहे शराब अड्डों के पास रहे, कहीं भी रहे,